अभी सरकार अगर मजबूत हो, देश के लोगों का साथ हो, तो बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी कोई पत्थर मारने की हिम्मत करता है? कोई नहीं करता ना। तो ये सारा फर्क पड़ता है। तो अभी आप सामने देख रहे हैं पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज के, ये देखिए सोशल मीडिया हैंडल है। ये पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वामी.रामदेव जी के नाम से फेसबुक पर अकाउंट है, उसको जरूर फॉलो कर लें। और रोज आपको 2-4-5 मिनट या उसके ऊपर, आपने नहीं देखा है तो उसी के ऊपर आप अपना प्रोग्राम देखिए। ऐसे ही ट्विटर अकाउंट है योग ऋषि रामदेव जी के नाम से, उसको आप फॉलो कर लें और उसको रीट्वीट जरूर करें, लाइक जरूर करें। ऐसे ही स्वामी रामदेव जी के नाम से इंस्टाग्राम का अकाउंट है, स्वामी रामदेव ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब के ऊपर अकाउंट है, जिसमें आपको सारे वीडियो आपकी डायरी में हमने दिया है। इसी प्रकार से लिंक्डइन का, पिंटरेस्ट का, और इसी प्रकार पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का आचार्य बालकृष्णा जी के नाम से फेसबुक अकाउंट है, आचार्य बालकृष्णा के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, और आचार्य बालकृष्णा के नाम से ही यूट्यूब के ऊपर और ट्विटर के ऊपर भी अकाउंट है। आप इन अकाउंट को जरूर फॉलो करें, लाइक करें और रोज 5 मिनट का समय निकालकर देखिए। एक तरीका तो यह है कि आप खुद बौद्धिक विचारक बने, आप पढ़ें, चिंतन करें, अपना कोई वीडियो, अपना कोई फोटो, अपना कोई मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपको ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, आपकी उतनी क्षमता नहीं है, तो पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी के फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के ऊपर जो विचारधारा आती है उसको लाइक और शेयर करें, उसके ऊपर कमेंट करें। किसी ने गलत कमेंट किया उसका उत्तर दें, कोई गलत बोलता है देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो उसको विनम्र शालीन शब्दों में तार्किक और व्यवहारिक उत्तर अवश्य दें। झगड़ा नहीं करना, हमें सामने वाले को ठीक करना है ना, तो शालीनता से सामने वाले को ठीक किया जा सकता है, झगड़ा करके सामने वाले को ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये सोशल मीडिया में काम करना है। आपकी सोशल मीडिया की, अभी जिनका ट्विटर का अकाउंट नहीं बनाया है, तो अपने अपने ग्रुप में, आपके ग्रुप में कोई ना कोई ट्विटर को इंस्टॉल करना और अकाउंट बनाना जानता होगा, तो ट्विटर इंस्टॉल करके ट्विटर का अकाउंट हर व्यक्ति का बनाना है और उसको 2-4-5 रीट्वीट करना, 1-2 ट्वीट डलवाना, यह आवश्यक है। भाई अनिल सिक्का जी और महेंद्र जी आए हुए हैं, एक बार आ जाएंगे भाई अनिल सिक्का जी और महेंद्र जी, जो हमारे सोशल मीडिया प्रभारी हैं। हरियाणा से भाई महेंद्र जी सोशल मीडिया प्रभारी हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आदरणीय भाई अनिल सिक्का जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। हमारा एक सोशल मीडिया संगठन भी है जो वैचारिक तौर पर विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का काम करता है। ये जो बदलाव है ये हमें नीचे तक देना है। आपको लगता है कि कहीं कोई युवा आपके पास हैं, उनका कार्यक्रम किया जा सकता है, 100-200 लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, तो उनके सोशल मीडिया में बौद्धिक सेवा कैसे करें, उसके लिए आप हमारे प्रभारी को आमंत्रित भी कर सकते हैं, हरियाणा में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। भाई अनिल सिक्का जी भी बहुत विद्वान हैं, वो भी अपना प्रबोधन देंगे, भाई महेंद्र जी भी अपना प्रबोधन दे सकते हैं, और भाई राजेश जी जो पंजाब से हमारे सोशल मीडिया प्रभारी हैं, वो भी अपना उद्बोधन दे सकते हैं। तो जहां से आप आए हैं वहां आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, कहीं भी 20, 30, 50, 100-200 लोगों को इकट्ठा करके आप कार्यक्रम भी करवा सकते हैं। और ये जो सोशल मीडिया पर शेयर करना, लाइक करना, ये केवल आपको नहीं करना, आपको दूसरे लोगों को भी जोड़ना है, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना है। मैंने जो बातें आपसे थोड़ी सी बताई हैं, विषय बहुत है, बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन आपको क्योंकि संक्षेप में केवल संकेत हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग हमें अपनी राष्ट्रवादी और योग आयुर्वेद की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए करना है। अब एक और विषय, आप लोग जो काम करेंगे, आप कक्षा लगाएंगे, आप योग शिविर करेंगे, आप यज्ञ करेंगे, आप रैली निकालेंगे, आप वृक्षारोपण करेंगे, आप रक्तदान करेंगे, आप और कोई समाज में काम करेंगे, कहीं कुछ कोई भी सेवा का काम करते हैं, गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, कंबल वितरण करते हैं, कहीं लंगर चलाते हैं, कुछ और सेवा का काम करते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट, एक तो आप अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, दूसरी आप अपनी रिपोर्ट अपने जिला प्रभारी को देते हैं। लेकिन कई बार आपको लगता है कि जिला प्रभारी हमारी रिपोर्ट तो हरिद्वार भेजता नहीं, स्वामी जी तक कैसे पहुंचेगी। आप अपने राज्य प्रभारी को दें, लेकिन राज्य प्रभारी भी सारी चीजों का रिकॉर्ड तो नहीं रख सकता। आपको ये कागज पर रिपोर्ट दें तो राज्य प्रभारी की भी क्षमता है। तो हमने एक व्यवस्था ऐसी बनाई है कि आप जो कुछ काम करें उसकी रिपोर्ट मुख्यालय तक पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा रे, आप कुछ भी करें, अपनी रिपोर्ट, अपनी कक्षा में आपके कितने लोग आए, कक्षा की फोटो,
आपका शिविर, और वो जो रिपोर्ट आप भेजेंगे वो हमारे सर्वर में सुरक्षित रहेगी। 10 साल बाद भी उस फोटो को आप देख सकते हैं। आपके मोबाइल से डिलीट होगी, आपका मोबाइल कहीं गिर गया पानी के अंदर, आपकी फोटो, आपका काम डिलीट हो गया आपने, लेकिन उस ऐप में यदि अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं, कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो आपको पुराना डाटा, पुराना रिकॉर्ड मिल जाएगा। 6 महीने 12 महीने तक का रिकॉर्ड तो आप देख सकते हैं। उससे बाद का रिकॉर्ड हमारे सर्वर के बैकअप में रहता है। आपकी कक्षा में कौन कौन आए उनका रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं, कक्षा की फोटो खींच सकते हैं, कोई आपने सेवा का काम किया वो आप ले सकते हैं। तो हमने एक बीएसटी ऐप बनाई हुई है। एक बार गूगल प्ले स्टोर, किस किसने डाउनलोड की हुई है एक बार हाथ खड़ा करो। ये तो लगभग की हुई है भाई, सारे ट्रेंड व्यक्ति आए हुए हैं। तो ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं की उनको बीएसटी ऐप डाउनलोड करनी है। आपको थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं। जिन्होंने डाउनलोड नहीं की वो गूगल प्ले स्टोर में बीएसटी ऐप डाउनलोड करें, और ऐप को प्रयोग करने का तरीका ये सामने आप देख रहे हैं ना, बीएसटी ऐप के नाम से सर्च कीजिए एक बार गूगल प्ले स्टोर में। ये जब आप ग्रुप की चर्चा करें 3 बजे तक बीएसटी ऐप भी सबको डाउनलोड करवानी है। इस बीएसटी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप में से जिसने भी ऐप डाउनलोड की है वो 5 साल बाद कहे कि मैं पतंजलि का बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूं, तो हमें ऐप के ऊपर जो रिकॉर्ड मिलेगा उससे कार्यकर्ता की पहचान हो जाएगी या नहीं होगी। जो हमारा कार्यकर्ता होगा वो रोज क्लास लगाएगा, रोज अटेंडेंस लगाएगा, अपने सेवा कार्य अपलोड करेगा। किसी की महीने में 5-6 एंट्री भी हैं तो हम समझ जाएंगे ना कि व्यक्ति 10 साल से 5 साल से जुड़ा हुआ है। अभी देखिए, पतंजलि के अभियान के बारे में मैंने कल थोड़ी सी बात की थी। रुचि सोया नाम की एक कंपनी का टेक ओवर पतंजलि ने किया। उस कंपनी का शेयर नीचे ₹2 चला गया था। पतंजलि ने उस डूबी हुई कंपनी को खरीदा क्योंकि उससे लाखों किसान जुड़े हुए थे, और तेल के मार्केट में, भारत की तेल मार्केट का 30% हिस्सा उस कंपनी के पास था। और एक विदेशी कंपनी है विल्मर नाम की, वो विदेशी कंपनी उस कंपनी को खरीदना चाहती थी। तो ये बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि किसी देश में जाकर सारी कंपनियों को खरीद लेती हैं, और सारी कंपनियों को खरीद के कंपटीशन खत्म कर देती हैं, और उसके बाद मन मर्जी से अपनी चीजों को बेचती हैं। ये विदेशी कंपनियां करती हैं या नहीं करती? तो विल्मर नाम की कंपनी उस कंपनी को खरीदना चाहती थी जिससे लाखों किसान जुड़े हुए थे। पूज्य स्वामी जी महाराज के पास काफी लोग आए और ये कहा कि स्वामी जी आप इसको बचा सकते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने बैंक से लोन लेके उस कंपनी को लिया। बहुत से लोगों ने यह कहा कि यह कंपनी कभी चल नहीं सकती, यह सफेद हाथी है, यह डूबेगी ही डूबेगी। तो उस कंपनी को पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिया, और लेने के बाद 2 साल के अंदर बैंकों का कर्जा भी चुका दिया, और वो जो शेयर ₹650 का लॉन्च किया कंपनी लेने के बाद, आज उसका भाव 2 साल के अंदर ₹1900 है। जितने हमारे शिक्षक कार्यकर्ता थे, हमने शेयर लॉन्च करने से पहले अपने लोगों को दिल्ली बुलाया, उनकी बैठक की, उनको कहा कि यदि आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, 2 साल में अपने पैसे डबल करने हैं, तो लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपनी बचत उस शेयर में लगा सकते हैं। हमने 2 साल कहा था, लेकिन 6 महीने के अंदर ही वो शेयर इतना अच्छा चला कि 6 महीने के अंदर लोगों के पैसे डबल हो गए, और आज 3 गुना ज्यादा हो चुके हैं 2-2.25 साल के अंदर। तो देखिए, पतंजलि से जुड़ने का यह भी लाभ होता है। हो सकता है कल को कोई ऐसा अवसर आए कि हम अपने, पूज्य महाराज जी की भी इच्छा होती है जो योग की सेवा कर रहे हैं, उनको पतंजलि में कुछ उनको लाभ दिया जाए किसी भी प्रकार से। पहले तो हमने केवल सूचना दी थी, लेकिन जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, भविष्य में ऐसा कोई अवसर भी आ सकता है कि हम आपको वरीयता के आधार पर कुछ चीजें जारी कर सकें। जैसे वेलनेस में कई बार ट्रीटमेंट के ऊपर हम छूट देते हैं, तो कुछ लोग आ जाते हैं, हम कहते हैं कि प्रमाण दिखाओ, तो प्रमाण नहीं होता। अगर ऐप के ऊपर आपका रिकॉर्ड है तो आपका रिकॉर्ड खुद अपने आप बोलेगा कि आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो ऐप के ऊपर आपका रिकॉर्ड है तो मुख्यालय में भी आपको वरीयता मिलेगी, आपकी पहचान भी होगी, और जिले में भी,
राज्य प्रभारी को तभी पता लगेगा जब आप काम करेंगे। राज्य प्रभारी को कोई जिला प्रभारी बनाना है, कोई तहसील प्रभारी बनाना है, तो बीएसटी ऐप से ही उसका पता लगने वाला है। तो बीएसटी ऐप के ऊपर रिपोर्टिंग पारदर्शी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? करें कि नहीं करें? तो ऐसी व्यवस्था मुख्यालय की ओर से बनाई गई है। ये देखिए, आप बीएसटी ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी योग शिक्षक के लिए, एक्टिव मेंबर के लिए। अभी गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके रख लीजिए ओम के लोगो वाली, तो देखिए आपको बीएसटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से दिखाई देगी। उसको केवल आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको फिर मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा अपना विवरण डालना है, अपना नाम, आपने कहां कैंप किया है, हरिद्वार में किया है या जिले में किया है, आपका नाम क्या है, आप मेल फीमेल। ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको गूगल प्ले स्टोर में दिखाई देगी। बीच में जो स्क्रीन में दिखाई दे रही है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा कि आपके माइक्रोफोन को, आपकी फोटो को एक्सेस करने के लिए वो परमिशन आप दे दीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड होगा कि आप ही उसको यूज कर रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा। मोबाइल नंबर वेरीफाइड करने के बाद वो लोकेशन आपसे मांगेगा, लोकेशन की परमिशन लेगा तो आप लोकेशन की परमिशन उसको दे दीजिए। बाकी सारी एप्लीकेशन भी मांगती हैं। लोकेशन की एप्लीकेशन मांगने के बाद आप वहां पर अपना प्रोफाइल बना लीजिए, अपनी फोटो अपलोड कर दीजिए, अपनी बेसिक जानकारी दे दीजिए। और बेसिक जानकारी और फोटो अपलोड करने के लिए आप अपनी गैलरी से भी, कैमरे से भी फोटो अपलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट फोटो खींच भी सकते हैं। उसके बाद होम पेज आ जाएगा और होम पेज के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जो सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन को देखने के बाद आप योग की कक्षा लगाते हैं तो आप अपनी कक्षा को पहले रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर्ड करने के बाद आप उस कक्षा में डेली अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। योग कक्षा रजिस्टर्ड करने के लिए क्रिएट योग कक्षा पर जाइए। क्रिएट योग कक्षा से आप अपनी योग कक्षा क्रिएट कर सकते हैं। एक बार योग कक्षा को क्रिएट करना है, फिर बाद में उसमें केवल अटेंडेंस लगानी है, रोज नई कक्षा क्रिएट नहीं करनी। आपकी यदि एक ही जगह पर कक्षा चल रही है तो एक ही बार उसको क्रिएट करना है, उसके बाद केवल अटेंडेंस लगानी है। नए किसी जगह पर कक्षा करें तो दूसरी कक्षा को क्रिएट करना है। कुछ लोग गड़बड़ क्या करते हैं, रोज नई कक्षा क्रिएट कर देते हैं। रोज नई कक्षा क्रिएट नहीं करनी। योग कक्षा में फिर आप अपने योग साधकों को ऐड कर सकते हैं, योग शिक्षक को ऐड कर सकते हैं और योग कक्षा ऐड करने के बाद इस प्रकार से आप अपनी योग कक्षा को देख सकते हैं। और ये योग कक्षा केवल आपको नहीं दिखाई देगी, आपके राज्य प्रभारी को दिखाई देगी। और कोई नया व्यक्ति भी बीएसटी ऐप को डाउनलोड करता है और मुरादाबाद में जाता है तो मुरादाबाद में जब वो सर्च करता है कि योग क्लासेस नियर मी, आपसे भी कोई आपका व्यक्ति पूछता है कि दूसरे शहर में कक्षा कहां लगती है, तो किसी व्यक्ति ने यदि ऐप के ऊपर अपनी कक्षा डाली हुई होगी और वो ऐप डाउनलोड करके सर्च करेगा योग क्लासेस नियर मी, तो उसको उस शिक्षक का नाम, नंबर और कक्षा की जानकारी मिल जाएगी। तो नए व्यक्ति भी आपकी कक्षा में आ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी हमने बनाई है कि नया व्यक्ति अपने आसपास, किसी को जिला प्रभारी का नाम नंबर नहीं पता, राज्य प्रभारी का नाम नंबर नहीं पता, तो वो अपने आसपास की योग की कक्षा को देख सकता है। अच्छी फैसिलिटी है। योग कक्षा में आप डेली अटेंडेंस जरूर लगाएं। योग साधकों को ऐड करने के बाद आपको रोज नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जो पहले दिन आए हैं उनको बाय डिफॉल्ट आप ऑटोमेटिक अगले दिन 20 सेकंड के अंदर आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। योग कक्षाओं की अटेंडेंस आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप योग कक्षा में जो अपने सेवा कार्य हैं उन सेवा कार्यों को भी ऐड सेवा कार्य में जाकर आप अपने सेवा कार्य, आपने कोई वृक्षारोपण किया, कोई भी सेवा का काम किया, कोई स्वच्छता अभियान चलाया तो उसको जोड़ सकते हैं। आपको इस ऐप के ऊपर नई जानकारियां भी निकलेंगी। ये देखिए नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है वहां से आपको हरिद्वार में कुछ नया हो रहा है, वो नई जानकारी भी योग शिक्षकों के लिए यहीं पर दी जाती है। ऊपर जो आपको बैनर दिखाई दे रहे हैं उस बैनर में भी नए नए बैनर, नई जानकारी आपको मिल जाती है। आपको पूज्य स्वामी जी महाराज के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना है तो पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य जी के सोशल मीडिया के फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के लिंक भी आपको यहीं से मिल जाएंगे।
आप एक बार उसमें अपनी आईडी डाल देंगे तो आपको रोज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अलग से नहीं खोलना पड़ेगा। ऐप के अंदर ही जाकर आप पोस्ट को शेयर कर पाएंगे और कमेंट भी कर पाएंगे। तो ये अच्छी फैसिलिटी है। एक बार अकाउंट गए, एक बार अकाउंट को आपने लॉगिन किया, उसके बाद बार बार आपको अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मुख्यालय के जो और दूसरे पेजेस हैं, भारत स्वाभिमान का, भारत स्वाभिमान मुख्यालय का, मुख्य केंद्रीय प्रभारियों का, पतंजलि योगपीठ का, वो भी आपको यहां से ट्विटर और फेसबुक का हैंडल दिख जाएगा। कुछ चीजें पूज्य स्वामी जी महाराज नहीं कहते, ऑफिशियली नहीं की जाती, कुछ चीजें फिर हम बोलते हैं, राज्य प्रभारी जी निर्देश देते हैं, तो वो हैंडल भी आपको यहां से दिखाई दे जाएंगे। आप योग की कक्षा लगाते हैं, ये हमने अकाउंट की डिटेल भी उसके अंदर दी है। आप योग की कक्षा लगाते हैं तो योग की कक्षा में आपको जानकारी चाहिए, तो पूज्य स्वामी जी महाराज के जो अलग अलग बीमारियों के यौगिक जोगिंग करवानी है, आपको रोगानुसार योग करवाना है और आपको पता नहीं, तो आपको अलग अलग 5 मिनट के, 10 मिनट के, 20 मिनट के, गिलोय के ऊपर, पीलिया के ऊपर, बुखार के ऊपर, मलेरिया के ऊपर, जोड़ों के दर्द के ऊपर, शुगर के ऊपर, कमर दर्द के ऊपर, आपको वीडियो भी सारे इसी ऐप के अंदर मिल जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, आप उससे वीडियो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पूज्य आचार्य जी के, पूज्य स्वामी जी महाराज के सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको कक्षा में भजन चलाना है तो योग की कक्षा में चलाने के लिए आपको ध्यान वाले भजन, ईश्वर भक्ति वाले भजन, राष्ट्र भक्ति वाले भजन, व्यायाम वाले भजन, यौगिक जोगिंग वाले भजन, वो सब वीडियो के अंदर भी मिल जाएंगे। और आप मान लीजिए योग की कक्षा लगा रहे हैं तो आपको वीडियो चलाने की जरूरत तो नहीं है, वीडियो में बैटरी भी लगेगी, डाटा भी लगेगी, तो हमने एक फैसिलिटी की है कि आप ऑडियो में भी भजन चला सकते हैं। और हमने ऐसी फैसिलिटी भी की है कि आपका मोबाइल भजन ऑन करने के बाद लॉक भी हो जाए तो बैकग्राउंड से वो भजन चलता रहेगा। आपको भजन चलाना है, भजन को आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है, भजन भी चलता है और आप फोटो वीडियो के लिए भी मोबाइल को प्रयोग कर सकते हैं। तो अच्छी फैसिलिटी है या नहीं है? ऑडियो में भजन चलाने हैं तो वो ऑडियो का लिंक दिया हुआ है, आप सारे भजन चला सकते हैं, लिख सकते हैं। दवाइयों के बारे में सारी जानकारी यहां पर दी हुई है। पतंजलि के जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिए हुए हैं। सूक्ष्म व्यायाम, अलग अलग व्यायाम, घुटनों के लिए व्यायाम, वो सब फोटो के साथ दिए हुए हैं, सामने आप देख पा रहे हैं। योग की जानकारी, योग की विधि, योग की सावधानी, आप कोई पुस्तक नहीं पढ़ सकते तो यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। आपको सारा योग का ज्ञान हमने आपकी उंगलियों के ऊपर, हथेली के ऊपर उपलब्ध करवा दिया। पतंजलि की जितनी ऑफिशियल वेबसाइट हैं, योग संदेश से लेकर पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर, उन सब के लिंक भी यहां पर दिए हुए हैं। योग संदेश पत्रिका 2-3 महीने पुरानी जो पत्रिका, और पिछले 10 सालों की योग संदेश हमने लोड कर दी इस एप्लीकेशन के ऊपर। आप 10 साल पुरानी भी योग संदेश यहीं पर आप पढ़ सकते हैं, फोटो देख सकते हैं पतंजलि की। आपको पूज्य स्वामी जी की, पूज्य आचार्य जी की कोई फोटो चाहिए, आपको प्रिंट करना है या आपको फेसबुक के ऊपर लगानी है तो फोटो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी पुस्तकें हमने आपको दी है वो सारी पुस्तकें इसके अंदर उपलब्ध हैं, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई नया कार्यक्रम होने वाला है, आपको बैनर बनवाना है तो उस बैनर की सीडीआर फाइल भी आपको यहां से मिल जाएगी। आप प्रिंटर के पास जाएं, फ्लेक्स वाले के पास, उसको सीडीआर फाइल देंगे तो वो उसको वहां से प्रिंट कर पाएगा। आपको हमने कोशिश की है कि पूरा डिजिटल योद्धा बनाने की कोशिश करें, बस आपको इतना करना है कि इस सोशल मीडिया को प्रयोग करना है। पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, सारी जानकारियां यहां पर सब उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति ने शहद के बारे में पूछा है। पतंजलि का शहद 100% शुद्ध है। आपने देखा होगा कि पतंजलि का शहद कई बार जम जाता है, जमता है कि नहीं जमता? अच्छा, शुद्ध शहद जमता है या नहीं जमता? देखो, 2 प्रकार का शहद होता है। जो तेल वाला शहद होता है, जैसे सूरजमुखी का, सरसों का, वो शहद जमता है, उसकी प्रकृति होती है जमने की। और शहद विदेशों में, अमेरिका में किसी को शहद बेचना हो
तो वो जमा हुआ शहद ही खरीदते हैं, उसी को शुद्ध मानते हैं। जमना शहद का प्राकृतिक गुण है, जमने से शहद नकली है ये पता नहीं लगता। शहद नकली है इसके टेस्ट करने के और 100 से ज्यादा टेस्ट हैं, और पतंजलि का शहद 100% शुद्ध है। आप आंखें बंद करके उसको प्रयोग कर लें। पहले हम बहुत सस्ता बेचते थे, सस्ता बेचते थे तो लोगों को नकली लगता था। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा रेट बढ़ा दो, थोड़ा रेट बढ़ने के बाद लोगों को असली लगने लगता है। तो अभी पिछले 1 साल पहले शहद के रेट बढ़े या नहीं बढ़े? पहले 250 या 280 रुपए किलो था, अब कितना है? 400 के आसपास किया। तो अब कई बार महंगा होने से भी असली हो जाता है। तो शहद भी हम जो किसान होते हैं, जो मधुमक्खी पालन करते हैं, उनसे खरीदते हैं। और शहद 100% शुद्ध है। हमने पैकेजिंग में दूसरी चीजों में और सुधार किया है, महंगा किया नहीं है, उसकी क्वालिटी को, उसकी पैकेजिंग को और ठीक किया है। क्वालिटी तो पहले से भी ठीक थी, पैकेजिंग को और ठीक किया है। जो छोटी गाय मोदी जी के पास देखिए, वो छोटी गाय पूज्य स्वामी जी महाराज की गौशाला में भी है, आचार्य जी की गौशाला में भी है। और अभी हम पतंजलि वेलनेस फेज 2 में गौशाला भी बना रहे हैं कि लोग गाय के साथ अपनी सेल्फी ले सकें। तो फेज 2 में एक सेल्फी पॉइंट भी बना रहे हैं, उसमें गौ माता पूरे दिन भर रहेगी और उसमें लोग सेल्फी ले पाएंगे। वो कुन्नूर नस्ल की गाय है, साउथ की एक नस्ल है, और वो 4-5 लाख रुपए की एक गाय है। क्रॉस ब्रीड करके नहीं बनाई, वो साउथ में छोटी नस्ल है। साउथ की, पहाड़ की कई गायें ऐसी हैं जो साइज में छोटी होती हैं। आईफोन के लिए भैया हमने ये ऐप नहीं बनाई। आईफोन की ऐप बनाने में 5-7 लाख रुपए और लगते। अब ये जो आईफोन वाले हैं ना, ये सेवा का काम कम करते हैं, हमारा काम तो ये एंड्रॉयड वाले ही ज्यादा करते हैं। तो इसलिए ये ऐप हमने केवल एंड्रॉयड की बनाई है, आईफोन के लिए बनाई नहीं है। आपको ये ऐप प्रयोग करना है तो घर में कोई एंड्रॉयड फोन होगा, और जब आईफोन खरीद सकते हो तो आप एक 4-5 हजार का एंड्रॉयड भी खरीद लो। भारत में बाहर से, विदेशों से सीमन मंगवाया जाता है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही बात है। भारत में तो बाहर से सीमन कई सालों से मंगवाया जा रहा है। तो ये आज का विषय हम समाप्त करते हैं।